दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप किसी भी ज़मीन का बिना दाखिल खारिज कराए आप उस ज़मीन का कानूनी रूप से मालिक बन सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वे ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं और फिर उसके बाद वे सोचते हैं कि वे उस ज़मीन का कानूनी रूप से मालिक बन गए, वे दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि किसी भी ज़मीन का बिना दाखिल खारिज कराए क्या हम कानूनी रूप से मालिक नहीं बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दाखिल खारिज के मतलब को समझे, दाखिल और खारिज यानी दाखिल का मतलब हुआ किसी का नाम यहाँ पर दाखिल करना और खारिज का मतलब हुआ कि किसी का नाम हटाना। जी हाँ, जब आप दाखिल खारिज कराते हैं तभी सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम रजिस्टर्ड किया जाता है, आपका नाम दर्ज किया जाता है कि आप कानूनी रूप से उस ज़मीन के मालिक हैं। डीड से केवल टाइटल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब आप ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं तो फिर सरकार के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाता है। कई लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं और वे दाखिल खारिज करना भूल जाते हैं या फिर दाखिल खारिज जानबूझकर नहीं कराते हैं। वे सोचते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री तो हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल रजिस्ट्री कराने से आप ज़मीन का कानूनी रूप से मालिक नहीं बनते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो, इसके लिए यह जरूरी है कि आप दाखिल खारिज जरूर कराएं। दोस्तों अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे और अगर कल को घर बनाने के लिए आपको लोन लेना होगा तो फिर अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर बैंक आपको लोन भी नहीं देगा। इसलिए दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से मालिक बने तो फिर दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है। इसके बिना आप कानूनी रूप से ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। दोस्तों ऐसा कई केस देखने को मिलता होगा कि कई लोग कई वर्ष पहले ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं और फिर कई वर्ष बाद उन्हें यह समझ आता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री कराना आवश्यक है और वे कोशिश करते हैं कि दाखिल खारिज हो जाए, तो फिर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर दाखिल खारिज कराने में कठिनाई आती है। इसलिए आप जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं फिर कुछ समय बाद आप दाखिल खारिज भी करा लें और प्रत्येक वर्ष आप ज़मीन का रसीद भी ज़रूर कटाएं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कल को कोई भी कानूनी विवाद में ना फंसे, आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप ज़मीन का पूरे कानूनी तरीके से मालिक बने रहें, तो फिर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद कुछ समय बाद आप ज़मीन का दाखिल खारिज भी करा लें। दोस्तों अब तो दाखिल खारिज कराना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आपके पास डीड का पेपर है तो फिर आप खुद से भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जो भी गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाकर खुद से दाखिल खारिज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले लोगों को दाखिल खारिज कराने के लिए दफ्तरों का, सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में आप ऑनलाइन खुद से भी दाखिल खारिज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, इसके लिए आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से खुद से भी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।